आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा है। एक ऐसा आइडिया जो जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का वादा करता है। हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट की। सोचकर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक आइडिया, एक अकेला रहस्य किसी की जिंदगी में सब कुछ बदल दे? मतलब सेहत, दौलत, खुशियाँ, सब कुछ। यही वो बड़ा सवाल है जो इस किताब की केंद्र में है, और आज हम इसे साथ मिलकर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की जड़ों तक चलते हैं, क्योंकि ये कोई नया नवेला आइडिया नहीं है। इसके पीछे जो कहानी है, उसके मुताबिक ये एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान है जो सदियों तक छिपा रहा और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। ये शक्तिशाली विचार दी एमरल्ड टैबलेट जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो करीब करीब 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा अंदरूनी संसार ही हमारी बाहरी दुनिया का आईना है। जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिसे हम आगे और जानेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये किताब दावा करती है कि इतिहास के कुछ सबसे ब्रिलियंट दिमाग इस रहस्य को जानते थे। प्लेटो, शेक्सपियर, आइंस्टाइन, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, इन सभी ने कथित तौर पर महानता हासिल करने के लिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल किया। तो आखिर ये महान रहस्य है क्या? इसका एक नाम है, एक ऐसा नाम जिससे आज बहुत से लोग वाकिफ हैं। ये है आकर्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किताब इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम बताती है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। ये हमेशा काम करता है, चाहे हम इसमें यकीन करें या ना करें, जाने या ना जाने। ये एक ऐसा प्राकृतिक नियम है जो हमारे अस्तित्व के हर पल को कंट्रोल करता है। इस नियम का जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल सा है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं, यानी जो एनर्जी हम बाहर भेजते हैं, ठीक वैसी ही एनर्जी हम अपनी ओर खींचते हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है। हमारे विचार सिर्फ दिमाग में चलने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो असल में शक्तिशाली चुंबक हैं। वो सचमुच में चीज़ें बन जाते हैं। जिस चीज़ पर भी लगातार ध्यान बना रहता है, वही हकीकत का रूप ले लेती है। इसे ऐसे सोचिए, हर इंसान एक चलता फिरता ट्रांसमिशन टावर है। हमारा हर विचार एक फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अपनी हकीकत बदलनी है तो बस अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी, और वो होता है अपने विचारों को बदलकर। तो कोई इस नियम का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? किताब एक बहुत ही सीधी सादी 3 कदमों की प्रक्रिया बताती है, जिसे वो रचनात्मक प्रक्रिया यानी द क्रिएटिव प्रोसेस कहती है। चलिए इसे समझते हैं। 3 आसान सी कदम हैं। मांगे, यकीन करें और पाएं। ये बिल्कुल अलादीन के चिराग जैसा है, लेकिन एक बहुत जरूरी फर्क के साथ। यहाँ अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला जिन कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। पहला कदम है मांगना। इसका मतलब है यूनिवर्स को साफ साफ बताना कि क्या चाहिए। यहाँ धुंधलापन काम नहीं करता। मतलब ज्यादा पैसा चाहिए कहने के बजाय एक तय रकम के बारे में सोचना। यूनिवर्स स्पष्टता पर ही प्रतिक्रिया करता है। दूसरा कदम है यकीन करना। और ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, ये तो इस पक्के यकीन के साथ जीने जैसा है कि जो मांगा गया है वो पहले से ही मिल चुका है। ये शक की नहीं, बल्कि होने की अवस्था में काम करने जैसा है। और तीसरा कदम है पाना, और यहाँ सबसे जरूरी चीज है महसूस करना। अभी इसी पल ठीक वैसा ही महसूस करना जैसा कि इच्छा पूरी होने के बाद महसूस होगा। यही एहसास वो चुंबकीय संकेत है जो उस चीज को अपनी ओर खींचता है। अब चलिए उस इंजन को करीब से देखते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है, हमारे विचार। सब कुछ यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। किताब के मुताबिक विचार ही वो मास्टर चाबी हैं जो हर मनचाही चीज का ताला खोलती हैं। हर एक विचार, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक इसी पल हमारे आने वाले कल को बना रहा है। तो कोई कैसे जाने कि वो सही फ्रीक्वेंसी पर है या नहीं? जवाब है हमारी भावनाओं में। भावनाएं एक तरह का फीडबैक सिस्टम है। अच्छी भावनाएं मतलब सही ट्रैक पर हैं, और बुरी भावनाएं मतलब रास्ता बदलने का समय है। ये इतना आसान है।
और यही हमारी उस अविश्वसनीय शक्ति को दिखाता है। अगर कोई अपनी भावनाओं को बदलने का तरीका ढूंढ ले, शायद संगीत सुनकर या किसी अच्छी याद को सोचकर, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी तुरंत बदल सकता है और एक बिल्कुल नई हकीकत को आकर्षित करना शुरू कर सकता है। तो अब जब हमने बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो सवाल ये है कि इस ज्ञान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। किताब कई शक्तिशाली तरीके सुझाती है, जैसे कृतज्ञता या शुक्रगुजारी। ये आपकी एनर्जी को तुरंत बदल देती है। विजुअलाइजेशन यानी मन में तस्वीर बनाना, ये दिमाग में एक ऐसी हकीकत बनाती है जिसे दिमाग सच मान लेता है। और प्रेम को सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी माना गया है, जो आपको यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ती है। आखिर में संदेश एम्पावरमेंट का है। ये विचार कि कोई भी बाहरी हालातों का शिकार नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी का निर्माता है, जो अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति से अपनी हकीकत को आकार दे रहा है। और इस तरह ये ज्ञान अब सबके सामने है। रहस्य अब कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं है, ये अब सबका है। अब बस एक ही सवाल बचता है। अब जब ये पता चल गया है, तो इसके साथ क्या किया जाएगा? ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को खुद लेना है।